आज हम पढ़ रहे हैं प्याजे से संबंधित प्रश्न, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सभी टीचिंग एग्जाम्स में देखे जा सकते हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्याजे की अवधारणा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्याजे की जो अवधारणा है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? वो है संज्ञानात्मक विकास। इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर बी है जिसका राइट आंसर है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्याजे किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? यदि ये देखा जाए तो प्याजे जो हैं कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? स्विट्जरलैंड के। क्वेश्चन नंबर 3 है, वातावरण के साथ अपने आप को ढालना क्या कहलाता है? तो वातावरण के साथ अपने आप को ढालना क्या कहलाता है? वो है अनुकूलन। अनुकूलन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एडाप्टेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है, और अंग्रेजी में इसको एसिमिलेशन बोलते हैं। इसका मीनिंग समझिए आप। क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर है, आत्मसात्करण। इसका उदाहरण अपन ये ले सकते हैं कि पहले अपन कोई छोटी चीज़ सीखते हैं, उसके बाद बड़ी चीज़ सीखते हैं। जैसे कि पहले साइकिल चलाना, फिर मोटरसाइकिल चलाना, उसके बाद कोई बड़ा वाहन चलाना। ठीक है, तो आपने अपने जो प्रीवियस नॉलेज है, मतलब पूर्व ज्ञान है, उसमें आप क्या जोड़ते जा रहे हैं? नया ज्ञान जोड़ते जा रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? आत्मसात्करण। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके नई जानकारी जोड़कर वातावरण के साथ तालमेल बिठाना कहलाता है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? समायोजन बोलते हैं, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन। इसका मीनिंग समझिए थोड़ा सा, समायोजन का क्या मीनिंग है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन कर रहे हैं। पूर्व ज्ञान या योजना में क्या करना है? परिवर्तन। मतलब आपने पहले कोई गलत चीज सीख ली थी, फिर उसको आप सही करके उस जगह पे नया कोई नई चीज आप जोड़ रहे हैं। जैसे कि आपने पहले ये जाना, पहले ये सुना होगा, या फिर कोई एक बच्चा है, पहले नंबर उसने ये सुना कि जितने भी चार पैर वाले जानवर है वो सभी क्या कहलाते हैं? कुत्ते कहलाते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो एक दिन गाय को देखता है, तो फिर वो अपनी अवधारणा को क्या करता है? चेंज करता है, और ये समझता है कि नहीं, हर जानवर जो चार पैर का हो वो कुत्ता नहीं, वो कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके नई जानकारी जोड़ना, वातावरण के साथ तालमेल बिठाना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक ही समस्या को अलग अलग रूप से समझ पाने की योग्यता या समस्या समाधान को अलग अलग तरीके से सीखना क्या कहलाता है? तो जब आप एक ही समस्या को कई तरीके से सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं, या फिर कई समाधान निकालने का प्रयास करते हैं एक समस्या के, तो उसे अपन क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण। और अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? डिसेंटरिंग। इसका आंसर केंद्रीकरण क्यों नहीं होगा? क्योंकि विकेंद्रीकरण का मीनिंग ये है कि एक ही टाइम पे आप अलग अलग ध्यान लगा रहे हैं अलग अलग जगह पे। लेकिन केंद्रीकरण का मीनिंग क्या होता है? एक टाइम पे एक ही जगह आप ध्यान लगाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? केंद्रीकरण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आत्मसात्करण। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करना कहलाता है। क्या लिखा है? आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच, मतलब ये एसिमिलेशन है, और ये क्या है? एकोमोडेशन। की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करना क्या कहलाता है? तो ध्यान से देखें तो इसका आंसर दोनों है, सामधारण और संतुलन। यानी इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सी, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है दोनों। सामधारण और संतुलन दोनों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रेशन अपन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। तो प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था है। तो प्याजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो इनकी जो पहली अवस्था है उसको अपन क्या बोलते हैं? संवेदी पेशीय अवस्था। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। और बाकी की ये 4 अवस्थाएं इसी में लिख दी गई हैं ताकि आप लोगों को परेशानी ना जाए याद करने में। और जो दूसरी अवस्था है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वस्तु स्थायित्व का गुण होता है। वस्तु स्थायित्व का गुण कहने का मतलब यह है कि किस उम्र में वस्तु स्थायित्व का गुण हम देख सकते हैं या फिर पाया जाता है। तो उसका राइट आंसर है 0 से 2 वर्ष में।
वस्तु स्थायित्व का गुण होता है। मतलब कोई भी छुपी हुई वस्तु बच्चे ढूंढ कर निकालने लगते हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं, वस्तु स्थायित्व, या फिर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस। और ये देख रहे हैं आप, जो हमने ये लाइन से लिखा हुआ है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, या फिर 11 से 15 वर्ष, ये सभी जो पहले हमने क्वेश्चन नंबर 9 में अवस्थाएं लिखी हैं उनके वर्ष दिए गए हैं। जैसे कि संवेदी पेशी अवस्था जो है वो 0 से 2 वर्ष में देखी जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसको कहते हैं, जब बच्चा 2 से 7 वर्ष की उम्र में होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब कहलाती है, जब बच्चा 7 से 11 वर्ष की अवस्था में होता है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या कहलाती है, जब बच्चा 11 से 15 वर्ष की अवस्था में होता है। तो ये सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और यदि आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर। थैंक यू।